अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान है कि अब तक हमारा लगभग आखिरी दर्स मुकम्मल होने को है। मौला ताला से दुआ है कि मौला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान के छोटे छोटे सूरे को तर्जुमे को अपने दिलो दिमाग में हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जिस सूरे को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ उस सूरे का नाम है सूरे लहब। ग़ालिबन सभी लोगों को इस सूरे याद होगी और सारे लोग पढ़ते भी होंगे। पहले मैं तर्जुमा कंज़ुल ईमान से इसकी इब्तिदा करता हूँ और फिर उसके बाद तफ़सीर सिरातुल जिनान के मुख्तसर तफ़सीर को मैं आपके सामने पेश करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबि व तब। तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो तबाह हो ही गया। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। उसे कुछ काम ना आया उसका माल और ना जो कमाया उसने। सयस्ला नारन ज़ाता लहब। अब धंसता है लपट मारती आग में वो। अब वो लपट मारती हुई आग में वो धंस रहा है। वमरअतुहु हम्मालतल हतब। और उसकी जोरों लकड़ियों का गढ़ा सर पर उठाती। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा है। ग़ालिबन इसके तर्जुमे से बात वाज़ेह नहीं हुई होगी। मैं अपने अंदाज़ में तफ़सीर आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपके सामने बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए। ये सूरे लहब, इसमें सिर्फ 5 ही आयात हैं और ये मक्का शरीफ में नाजिल हुई। और ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर लोगों को जमा करके नबुव्वत व रिसालत का ऐलान फरमाया और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, तो अबू लहब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर जमा हुआ और अबू लहब ने कहा, ए मोहम्मद माअज़ल्लाह आप तबाह बर्बाद हो जाएं, क्या आपने हम लोगों को इसी फालतू काम के लिए बुलाया था। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होके नबुव्वत व रिसालत का ऐलान फरमा रहे थे और लोगों को जहन्नम में जाने से बचने के लिए, जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए लोगों को ईमान के रास्ता बता रहे थे, लोगों के सामने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पेश कर रहे थे। तो अबू लहब ने कहा, ए मोहम्मद माअज़ल्लाह आपने हमें इसी फालतू काम के लिए बुलाया था, आप तबाह बर्बाद हो जाए माअज़ल्लाह। तो इसी हवाले से ये आयत मुबारक नाज़िल हुई। तब्बत यदा अबी लहबि व तब। तबाह हो गए अबू लहब के दोनों हाथ और वो तबाही हो गया। अबू लहब के दोनों हाथ से मुराद उसकी खुद ज़ात है, यानी अबू लहब पूरा तबाह बर्बाद हो गया। और मुफस्सिरीन कराम आगे बयान करते हैं कि ये अबू लहब का नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चचा था। बहुत ज़्यादा गौर आदमी था ये। उसकी कुन्नियत अबू लहब थी और वो इसी कुन्नियत से मशहूर था। और आपने सुना भी इसके दोनों हाथ से मुराद इसकी खुद ज़ात है। तो जब अबू लहब के बारे में यह आयत मुबारक नाजिल हुई कि अबू लहब के दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो गए, यानी उसकी ज़ात तबाह बर्बाद हो गई, तो अबू लहब ने सोचा, यार मेरे बारे में आयत मुबारक नाजिल हुई और मोहम्मद जो मेरे भतीजे हैं मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं कि अल्लाह का पैगाम नाजिल हो चुका है कि अबू लहब बर्बाद हो जाएगा, उसके दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो उसने सोचा कि अगर मोहम्मद मेरे भतीजे जो कह रहे हैं वो अगर सच है तो मैं अपनी तमाम औलादों को
और अपने तमाम माल को फ़िदिया कर देता हूँ, यानी सदका कर देता हूँ, फ़िदिया कर देता हूँ। तो कुरान की आयत मुबारका फिर नाज़िल हुई, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अब उसे कुछ न काम आया, ना उसका माल ना उसके कमाया हुआ। यानी वो रसूल पाक की ऐसी गुस्ताखी कर चुका है और वो इस नाजुक मोड़ पर आ चुका है कि अब उसके औलाद, उसका मालो दौलत अब कुछ काम आने वाला नहीं, यानी सब बर्बाद है, अब उसके कुछ काम वाला नहीं। सयस्ला नारंग ज़ात लहब, अब धंसता है लपट मारती आग में वो। और मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं अबू लहब की मौत बहुत दर्दनाक मौत थी। यानी वो जंग बद्र के बाद उसको एक काले दाने की बीमारी हो गई थी और मक्के वाले उस काले दाने से बहुत नहूसत उसको मानते थे। और अबू लहब को वो काला दाना ऐसा हुआ कि वो 3 दिन ही के अंदर वो सड़ कर मर गया और उसके करीब कोई जाने के लिए तैयार न था। हत्ता कि 3 दिन उसकी लाश उसी तरह बदबूदार पड़ी रही और मज़दूरों को मजदूरी देकर, उसको पैसा देकर उसकी लाशों को फेंकवा दिया गया। तो 3 आयत अबू लहब के बारे में नाज़िल हुई कि अबू लहब बर्बाद हो गया, उसके दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो गए, यानी उसकी ज़ात बर्बाद हो गई। और जो वो सदका कह रहा था कि मैं अपनी माल दौलत को, अपनी औलाद को सदका कर दूंगा, कुरान कहता है मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसे कुछ न काम आया उसका माल दौलत जो उसने कमाया। सयस्ला नारंग ज़ात लहब, अब धंसता है लपट मारती आग में वो पहुँच गया। वमरातहु हम्मालतल हतब, और उसकी जोरों से मुराद आप समझते हैं, जोरों बीवी को कहा जाता है, और उसकी जोरों लकड़ियों का घड़ा सर पर उठाती है। यानी ये जो अबू लहब की बीवी थी, ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुली एलानिया दुश्मनी करती थी। और आप जानते हैं कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाया करती थी। और उसका ये हाल था कि उस अबू लहब की बीवी के पास पैसे रुपये की कोई कमी ना थी, यानी बहुत दौलतमंद थी वो अपने, यानी वो इतना पैसा था, अगर चाहती थी वो किसी नौकरानी से भी वो कांटे रसूल पाक के रास्ते में बिछवा सकती थी। लेकिन वो इतनी सख्त, इतनी कट्टर रसूल पाक की दुश्मन थी कि वो अपने हाथ से कांटे लेती, उसको गड़ा में भरती और वो कांटे खुद अपने सर पर उठाकर रसूल पाक के रास्तों में फेंकती। यह अबू लहब की बीवी का हाल था। खैर एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो कांटा रोज़, यानी, और वो इस काम में किसी को शरीक भी नहीं करती थी, यानी वो इतनी कट्टर, इतनी सख्त दुश्मन थी। एक दिन वो गढ़ा उसने कांटे से पूरा गढ़ा भरा और उसके बाद उसको बांधा और उसको वो ले ही कर आ रही थी। वो इतना सख्त भारी गढ़ा था कि उसने गढ़े को रखकर एक पत्थर पर रखा और आराम करने लगी तो एक फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से आया, उसने गढ़े को धक्का दिया और उसकी जो रस्सी थी वो अबू लहब के बीवी के गले में जाकर फंसी और वही रस्सा वही उसके गढ़े की कांटे की रस्सी से उसकी फांसी लग गई और वो मर गई वहीं। तो ये गुस्ताखाने मुस्तफ़ा का ये अंजाम है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला दुनिया में भी इसका बदला पाएगा और क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ज़रूर उसको बदला अता फरमाएगा। तो कुरान पाक में अबू लहब के बारे में आयतें मुबारक नाज़िल हुई और जो उसकी बीवी जो एलानिया दुश्मनी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कर रही थी और अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से कैसे फ़रिश्ते ने उसको धक्का दिया उसके गले को कि वो उसका रस्सा जाकर उसके गले में फंसा और वो वहीं मर गई। तो कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो तबाह हो ही गया। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसे कुछ काम ना आया उसका माल और ना जो कमाया। सयस्ला नारंग ज़ात लहब, अब धंसता है लपट मारती आग में वो। वमरातहु हम्मालतल हतब, उसकी जोरों यानी उसकी बीवी लकड़ियों का गड़ा सर पर उठाती है, यानी लकड़ियों का गड़ा सर पर उठा कर आती थी। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें रसूल पाक का उम्मती बनाया है और उस उम्मत में पैदा फरमाया कि जो रसूल पाक की उम्मती रसूल पाक का अदब करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला हमें
बाअदब बनाएं और रसूल पाक का सच्चा पक्का वफ़ादार बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जब तक हम दुनिया में रहें अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करते रहें, और जब तक मर कर जाएँ तो हम रसूल पाक की फर्माबरदारी में मर कर दुनिया से जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल